कहूंगा कि आप मीशो के अंदर अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी विदाउट जीएसटी, जिसे मीशो का सप्लायर अकाउंट भी कहते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में आना है, मीशो सेलर लिखना है और ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 0% कमीशन लिखा है, मतलब आपको मीशो को कोई भी अपने प्रोडक्ट के लिए कमीशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइस एंड कमीशन के ऊपर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर आप देखेंगे नो रजिस्ट्रेशन फीस लिखा है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, कोई भी कलेक्शन फीस नहीं लगेगी, प्लस कोई भी पेनल्टी के चार्जेस नहीं लगेंगे। पेज को थोड़ा सा नीचे करूंगा, 7 डेज का इनका पेमेंट साइकिल है। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो उसके 7 डेज के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जो कि सिक्योर्ड है। और यहाँ से नीचे पेज को करके और इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी और भी डिटेल्स है, एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकते हैं। राइट साइड टॉप में लिखा है स्टार्ट सेलिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी देना है, जहाँ पे ओटीपी आएगा और फ्यूचर में आपके पास ईमेल के अंदर सारी डिटेल्स आएगी। और यहाँ पे व्हाट्सएप वाला नंबर देंगे तो आपके पास व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स आएगी। अगर आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते या व्हाट्सएप पे डिटेल्स नहीं चाहते तो इसको आप अनचेक करेंगे। मैं इसको चेक करूंगा क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स चाहता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करा। जितने में मेरे पास ओटीपी आ रहा है इतने में मैं यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैंने ऐड कर दिया, नीचे ईमेल आईडी ऐड कर दी और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप अपना ईमेल आईडी का नहीं देंगे, कोई भी यूनिक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसके अंदर आप एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करेंगे, प्लस आप एक अल्फाबेट ऐड करेंगे जो कैपिटल में होगा और कोई नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद आपका पासवर्ड बनेगा। ये सब करने के बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रही है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं बात करूंगा विदाउट जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे आपके पास एनरोलमेंट आईडी होना चाहिए जो नॉन जीएसटी सेलर्स के लिए है। एनरोलमेंट आईडी के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल। आप ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अपने पॉइंटर को यूजर सर्विसेज पे लेके जाएंगे तो नीचे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगी जनरेट यूजर आईडी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपको एक वार्निंग दिखेगी, वार्निंग को आपने सिर्फ यस करना है। मैं इस वार्निंग की बात कर रहा था, यहाँ से आपने ऐसे यस करना है और आपको जो ये सेकंड ऑप्शन दिख रही है टू अप्लाई एज अ सप्लायर, इसके ऊपर आप टिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पैन कार्ड में आपका जो नेम है वो यहाँ पे डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपका जो ईमेल आईडी है प्राइमरी ईमेल आईडी वो यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्टेट से अपना बिजनेस ऑपरेट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट करें और नीचे आपको सेकेंडरी ईमेल और सेकेंडरी मोबाइल नंबर की ऑप्शन मिल रही है जो दोनों जगह स्टार नहीं बना। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार बना हुआ तो इट मीन्स ये मैंडेटरी है, ये तो आपको डालना है। फॉर सेफ साइड के लिए अगर आप अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी या दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पे आपकी कंट्री बाय डिफॉल्ट सेट हो गई, यहाँ पे आप पिन कोड ऐड करेंगे। ये सारी चीजें तब हाईलाइट होगी जब आप ऊपर वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। मैंने ऊपर सब कुछ कंप्लीट कर दिया, आप देखेंगे अभी भी कुछ सेक्शन मेरे हाईलाइट नहीं हो रहे, पर जैसे ही मैं यहाँ पे पिन कोड डालूंगा तो मेरे सारे सेक्शन हाईलाइट हो जाएंगे। पर इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, जहाँ पे स्टार बना हुआ है आपको सिर्फ वही ऐड करना है, बाकी चीजें अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वो वाला एड्रेस डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है। आप देखेंगे पिन कोड मैंने डाला और यहाँ पे सब कुछ हाईलाइट हो। ऊपर सारी डिटेल्स डालने के बाद नीचे गुड्स एंड सर्विसेज की आपको ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पे स्टार नहीं बना तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इस कैप्चा को ध्यान से यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब मेरे मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे मुझे ओटीपी आया, वो दोनों ओटीपी यहाँ पे ऐड करने हैं। मैंने ओटीपी डालने के बाद जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करा तो नेक्स्ट पेज में मुझे मेरा एनरोलमेंट आईडी मिल चुका है। और एक बार आप अपना ईमेल जरूर ओपन करें, वहां पे भी आपको एनरोलमेंट आईडी मिलेगा और जीएसटी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स मिलेगी, जहां पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जीएसटी वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको लॉगिन की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसे यहाँ पे फुल कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद फिर से मीशो के सेलर अकाउंट में आऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। आई थिंक शायद ये पेस्ट ना हो, ट्राई करके देखता हूँ। पेस्ट हो गया है। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये वेरीफाई हो चुका है। नीचे मेरा नेम,
पैन कार्ड और मेरा एड्रेस शो कर रहा है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आप देखेंगे फर्स्ट वाली ऑप्शन मेरी टिक हो गई। अब सेकंड ऑप्शन है पिकअप एड्रेस। कहां से मैं अपने प्रोडक्ट को पिकअप कराऊंगा उसका मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है और बिल्कुल रियल एड्रेस देना। मैं भी ये डिटेल्स फिल नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे टिक करा और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मीशो का मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, जहां पे ये मुझे कह रहा है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करो। कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आ गई। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल्स देनी है। आप इसमें अपना करंट या सेविंग अकाउंट कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप करंट अकाउंट करें, और जैसे भी मैंने एनरोलमेंट आईडी लेके मीशो का सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट डाल सकता हूं। और यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स डालनी है। सप्लायर डिटेल्स का मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपने स्टोर का नाम डालेंगे। आपको यहाँ पे अपना फुल एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके नीचे एक सबमिट का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। बस इतना सा आपको ये प्रोसेस करना है और आपका मीशो का सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे आप ऑर्डर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑर्डर की सारी डिटेल्स मिलेगी। कितने ऑर्डर होल्ड पे है, पेंडिंग में है, रेडी टू शिप या शिप हो चुके हैं या फिर कैंसिल है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मतलब कुछ अपडेट आती रहेगी, इनको आप रीड जरूर करें, इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना। सेकंड ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है रिटर्न्स की। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपको रिटर्न्स आएंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। ट्रैकिंग क्लेम करना चाहते हैं, कोरियर पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से एक बार आप लिस्ट जरूर चेक करें। थर्ड ऑप्शन आ रही है प्राइसिंग की। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइसिंग से रिलेटेड इन्वेंट्री की ऑप्शन है। यहाँ पे आप कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री मतलब अपने प्रोडक्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कौन से एक्टिव प्रोडक्ट्स है, कौन से पेंडिंग प्रोडक्ट है, कौन से ब्लॉक हो गए वो भी यहाँ शो करेंगे और कौन से भी पॉज पे चल रहे हैं। कैटलॉग अपलोड करनी है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि आप बल्क में भी कर सकते हैं या सिंगल कैटलॉग भी कर सकते हैं। आपके एक प्रोडक्ट है या अनेक प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप इसको यूज करेंगे। बाकी आप बल्क इमेजेस को भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स पेमेंट की डेट आएगी, टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट आएगी, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड क्लियरली समझ आने लग जाएगा। अब मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से फिर आपने मीशो के अंदर अपना सप्लायर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर आपने एनरोलमेंट आईडी का यूज करा है, जीएसटी का यूज नहीं करा। अब दो पॉइंट आप ध्यान से सुने। अगर आप एनरोलमेंट आईडी से मीशो का सेलर अकाउंट बना रहे हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले जिस एरिया से आपने अकाउंट क्रिएट करा है सिर्फ उसी एरिया से, मतलब कि अगर आप दिल्ली से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर आएंगे, ऑल इंडिया से आपको ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दूसरी बात, आप साल में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप सिर्फ 40 लाख तक की ही बिजनेस कर पाएंगे। अगर आप उससे ज्यादा करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। इनिशियल स्टेज में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बूस्ट करेंगे, कैसे आप अपनी सेल को इंक्रीज करेंगे, उसके लिए मीशो ने अपने अकाउंट के अंदर एडवर्टीजमेंट की ऑप्शन दे रखी है। जैसे हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स रन करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, सेल इंक्रीज करते हैं, ठीक इसी हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट में जाके क्रिएट एंड कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मैनुअल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन या फिर न्यू कैटलॉग बूस्टर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करें। इंस्टेंट कैश और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल न्यू है। तो एक बार मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा कि आप मीशो में जब सेलर अकाउंट बना रहे हैं तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन